टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख की भी लाइफलाइन बनने वाला है। अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे, प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, राज्यसभा टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अटल सुरंग का आज उद्घाटन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका लोकार्पण किया। ये सुरंग हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख के लिए जीवन रेखा का कार्य करेगी। अटल सुरंग किसी राजमार्ग पर बनी दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। इसे सीमा सड़क संगठन ने बनाया है। इस सुरंग से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है, जिससे यात्रा में लगने वाले समय में भी करीब 5 घंटे की बचत होगी। 9.02 किलोमीटर लंबी ये सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने के लिए लाहौल घाटी देश के बाकी हिस्सों से कट जाती थी। लोगों के साथ ही ये टनल सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आज अटल टनल के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि ये टनल रोहतांग के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस टनल के जरिए लाहौल के उत्पाद अब देश भर में पहुंचेंगे और देश को नई ताकत मिलेगी। भारी बर्फबारी के चलते साल में लगभग 6 महीने देश के बाकी हिस्सों से कट जाने वाला लेह अब 12 महीने वाहनों की आवाजाही से गुलजार रहेगा। शनिवार को लाहौल घाटी के बाशिंदे इस ऐतिहासिक दिन के गवाह बने। देश के लिए सामरिक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण अटल टनल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। हर साल सर्दियों में बर्फ की वजह से बंद पड़ जाने वाला आवागमन इस टनल के जरिए पूरे साल चालू रहेगा। टनल के लोकार्पण के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सड़कों, पुलों और सुरंगों का निर्माण कार्य व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है और सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। देश के करीब करीब हर हिस्से में कनेक्टिविटी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का यही हाल रहा है, लेकिन अब ये स्थिति बदल रही है और बहुत तेजी के साथ बदल रही है। बीते 6 वर्षों में इस दिशा में अभूतपूर्व प्रयास किया गया है। विशेष रूप से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है। दर्जनों प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं और अनेकों प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। सड़क बनाने का काम हो, पुल बनाने का काम हो, सुरंग बनाने का काम हो, इतने बड़े स्तर पर देश में इन क्षेत्रों में पहले कभी काम नहीं हुआ। इसका बहुत बड़ा लाभ सामान्य जनों के साथ ही हमारे फौजी भाई बहनों को भी हो रहा है। सर्दी के मौसम में उन तक रसद पहुंचाना हो, उनकी रक्षा से जुड़े साजो सामान हो, वो आसानी से पेट्रोलिंग कर सकें, इसके लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। साथियों, देश की रक्षा जरूरतों, देश की रक्षा करने वालों की जरूरतों का ध्यान रखना, उनके हितों का ध्यान रखना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल टनल लेह लद्दाख की लाइफलाइन बनेगी और किसानों को भी भरपूर मदद मिलेगी। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ
नए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख की भी लाइफलाइन बनने वाला है। अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे। लेह लद्दाख के किसानों, बागवानों, युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजार तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी, उनका जोखिम भी कम हो जाएगा। यही नहीं, ये टनल देवधरा हिमाचल और बुद्ध परंपरा के उस जुड़ाव को भी सशक्त करने वाली है जो भारत से निकलकर आज पूरी दुनिया को नई राह, नई रोशनी दिखा रही है। इसके लिए हिमाचल और लेह लद्दाख के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। टनल के उद्घाटन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने टनल के निर्माण को नई गति और शक्ति देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। साथ ही बीआरओ की टीम को बड़े और कठिन प्रोजेक्ट की कल्पना साकार करने के लिए बधाई दी। जब से आपने प्रधानमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली है, बराबर इस अटल टनल रोहतांग के बारे में आपने चिंता की है, आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है, जानकारी हासिल करते रहे कि क्या प्रगति है, और आपने इसकी विशेष चिंता की कि समय से यह टनल पूरा हो जाए। तो आपके इस इन्वॉल्वमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि सामान्यतः हमने देखा होगा कोई प्रोजेक्ट होता है, कुछ समय के बाद उसकी प्रोजेक्ट कास्ट बढ़ जाती है, लेकिन जो प्रोजेक्ट कास्ट पहले से निर्धारित थी उसी प्रोजेक्ट कास्ट के अंतर्गत ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस काम को पूरा किया है। इसलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। सामरिक दृष्टि से इस टनल का क्या महत्व है मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है, सभी को इस बात की जानकारी है। स्वाभाविक है, सीमा पर तैनात हमारे सेना के जवानों के लिए राशन, वेपन और अदर लॉजिस्टिक्स और साथ ही साथ डिप्लॉयमेंट करने में भी हमको काफी आसानी होगी। और यह बिल्कुल दो देशों की सीमा पर यह टनल बना हुआ है। मैं मानता हूं कि जहां देश की जनता को यह समर्पित है टनल, वहीं पर हमारे सीमा की सुरक्षा करने वाले सेना के जवानों के लिए समर्पित है और सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए भी यह विशेष रूप से समर्पित है। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, सीडीएस बिपिन रावत और सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे समेत बीआरओ के डीजी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अटल टनल के लोकार्पण को लेकर प्रधानमंत्री ने आज एक के बाद एक 3 कार्यक्रमों में शामिल हुए। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने अटल टनल के साउथ पोर्टल में अधिकारियों को संबोधित किया। इसके बाद सिसु और सोलंग में 2 जनसभाएं भी की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और पिछली सरकारों में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को भी उजागर किया। हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय सरकार के लिए देशवासियों के हित और उनकी सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। अटल टनल लोकार्पण के मौके पर प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि देश में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजनाओं और सैन्य क्षमताओं को लेकर गंभीर रवैया नहीं अपनाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकार ने सैन्य क्षमता को रोकने का प्रयास किया। दौलत बैग ओल्डी की एयर स्ट्रिप वायुसेना ने अपने इरादों की वजह से शुरू हो पाई, उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति कहीं नजर नहीं आई। साथियों, मैं ऐसे दर्जनों प्रोजेक्ट गिना सकता हूं जो सामरिक दृष्टि से और सुविधा की दृष्टि से भले ही कितने भी महत्वपूर्ण रहे हो, लेकिन बरसों तक नजरअंदाज किए गए।
मुझे याद है, मैं करीब 2 साल पहले अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर असम में था। वहां पर भारत के सबसे लंबे रेल रोड बीच बोगीबील पुल को देश को समर्पित करने का अवसर मुझे मिला था। ये पुल आज नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश से कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा माध्यम है। बोगीबील ब्रिज पर भी अटल जी की सरकार के समय ही काम शुरू हुआ था, लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद फिर इस पुल का काम सुस्त हो गया। साल 2014 के बाद ही इस काम ने भी गति पकड़ी और 4 साल के भीतर भीतर इस पुल का काम पूरा कर लिया गया। अटल जी के साथ ही एक और पुल का नाम जुड़ा है, कोसी महासेतु का। बिहार में मिथिलांचल के 2 हिस्सों को जोड़ने वाले कोसी महासेतु का शिलान्यास अटल जी ने ही किया था, लेकिन इसका काम भी उलझा रहा, अटका रहा। 2014 में हमें सरकार में आने के बाद कोसी महासेतु का काम भी हमने तेज करवाया। कृषि संबंधी सुधारों पर हो रहे विरोध को लेकर भी प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। इस देश में आज जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उन्होंने ऐसे लोगों को परेशान कर दिया है जिन्होंने हमेशा सिर्फ अपने राजनीतिक हितों के लिए काम किया। सदी बदल गई, लेकिन उनकी सोच नहीं बदली। अब सदी बदल गई है, सोच भी बदलनी है और नई सदी के हिसाब से देश को भी बदल करके बनाना है। कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने वाले कहते हैं कि यथास्थिति बनाए रखो, पिछली सदी में जीना है, जीने दो। लेकिन देश आज परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए ही कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कानूनों में ऐतिहासिक सुधार किया गया है। और ये जो सुधार है वो उन्होंने भी पहले सोचे थे, वे भी चाहते थे। सोच तो उनकी भी थी, हमारी भी, फुल स्टॉप कॉमा के साथ वही है, लेकिन उनमें हिम्मत की कमी थी। हमारे में हिम्मत है। उनके लिए चुनाव सामने थे, हमारे लिए देश सामने है। हमारे लिए हमारा देश का किसान सामने है। हमारे लिए हमारे देश का किसान का उज्जवल भविष्य सामने है और इसलिए हम फैसले लेकर के आगे किसान को ले जाना चाहते हैं। अगर हिमाचल के छोटे छोटे बागवान किसान समूह बनाकर अपने सेब दूसरे राज्यों में जाकर सीधे बेचना चाहे तो उन्हें वो आजादी मिल गई है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बीते 6 सालों में केंद्र सरकार ने पुरानी स्थिति को बदलने की दिशा में अभूतपूर्व प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि हिमालय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, कारगिल, लेह लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम में अनेकों परियोजनाएं पूरी की गई हैं। साथ ही दर्जनों प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख की भी लाइफलाइन बनने वाला है। अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे, प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। पच्चीकारी, सफेद संगमरमर पर रंगीन पत्थरों की जादूगरी,
लातिनी भाषा में कहें तो पीटरा ड्यूरा। ताजमहल, सिकंदरा, एतमादुद्दौला और आगरा के लाल किले में है अद्भुत नमूने। ईरान और एशिया से आए कारीगरों का हुनर जिसे अपनाया भारतीय कारीगरों ने और दिए एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक स्थल। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख की भी लाइफलाइन बनने वाला है। अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे, प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ने परियोजना से जुड़े हर व्यक्ति को अपनी भावनाओं और अनुभवों का दस्तावेज तैयार करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि टनल निर्माण से जुड़े ये अनुभव छात्रों के लिए मददगार होंगे। तकनीकी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए केस स्टडी का बेहद अच्छा मौका मिलेगा। अटल टनल के निर्माण काम में जुड़े रहे मजदूर से लेकर इंजीनियर्स तक का अनुभव देश के छात्रों के काम आ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीआरओ, रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को सुझाव देते हुए कहा कि अटल टनल का काम अपने आप में बेहद अनूठा है। प्रधानमंत्री ने इस बारे में परियोजना से जुड़े रहे व्यक्तियों को उनकी भावनाओं के बारे में लिखने के लिए कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे एक ऐसा दस्तावेज तैयार होगा जिसमें मानवीय पहलुओं की जानकारी होगी। मेरे ये सुझाव भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के लिए भी हैं, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के लिए भी है और बीआरओ के लिए स्पेशली भी है। एक, ये टनल का काम अपने आप में इंजीनियरिंग की दृष्टि से, वर्क कल्चर की दृष्टि से यूनिक है। पिछले इतने वर्षों में जब से इसका डिजाइनिंग का काम शुरू हुआ, कागज पे लिखना शुरू हुआ, तब से लेकर कब तक अब 1000-1500 लोग ऐसे छांटे, मजदूर भी हो सकता है और टॉप व्यक्ति भी हो सकता है। उसने जो काम किया है उसका अपना जो अनुभव है उसको वो अपनी भाषा में लिखे। एक 1500 लोग पूरी प्रोसेस को अगर लिखेंगे, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन होगा जिसमें ह्यूमन टच होगा। जब हो रहा था तब वो क्या सोचता था, कभी तकलीफ आई तो उसको क्या लगा। एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन, मैं एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं कह रहा हूँ, ये वो डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें ह्यूमन टच है। किसी मजदूर काम करता होगा, उस दिन खाना नहीं पहुंचा होगा, कैसे काम किया होगा, उस बात का भी बड़ा महत्व होता है। कभी कोई सामान पहुंचने वाला होगा, बर्फ के कारण पहुंचा नहीं होगा, कैसे काम किया होगा। कभी कोई इंजीनियरिंग चैलेंज आया होगा, कैसे किया होगा। मैं चाहूंगा कि कम से कम 1500 लोग हर स्तर पे काम करने वाले 5 पेज, 6 पेज, 10 पेज अपना अनुभव लिखे। किसी एक व्यक्ति को जिम्मेवारी दीजिए, फिर उसको थोड़ा ठीक ठाक करके लैंग्वेज वगैरह करके एक डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीकी यूनिवर्सिटी के बच्चों को केस स्टडी का काम दिया जाए और बच्चे यहां आकर केस स्टडी करें ताकि देश के बच्चों को इंजीनियरिंग की जानकारी मिल सके। उन्होंने विदेश मंत्रालय से कहा कि कुछ विदेशी विश्वविद्यालय के बच्चों को भी इस टनल के बारे में जानकारी दी जाए। इससे दुनिया को भारत की क्षमताओं के बारे में पता चलेगा। मेरे ये सुझाव भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के लिए भी हैं, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के लिए भी है और बीआरओ के लिए स्पेशली भी है। एक, ये टनल का काम अपने आप में
इंजीनियरिंग की दृष्टि से, वर्क कल्चर की दृष्टि से यूनिक है। पिछले इतने वर्षों में, जब से इसका डिजाइनिंग का काम शुरू हुआ, कागज पे लिखना शुरू हुआ, तब से लेकर कब तक, अब 1000-1500 लोग ऐसे छांटे, मजदूर भी हो सकता है और टॉप व्यक्ति भी हो सकता है। उसने जो काम किया है, उसका अपना जो अनुभव है, उसको वो अपनी भाषा में लिखे। एक 1500 लोग पूरी प्रोसेस को अगर लिखेंगे, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन होगा जिसमें ह्यूमन टच होगा। किसी एक व्यक्ति को जिम्मेवारी दीजिए, फिर उसको थोड़ा ठीक ठाक करके लैंग्वेज वगैरह करके एक डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। और छापने की जरूरत नहीं है, डिजिटली बना देंगे तो भी चलेगा। दूसरा, मेरा शिक्षा मंत्रालय से आग्रह है कि हमारे देश में जितने भी टेक्निकल और इंजीनियरिंग से जुड़े यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज के बच्चों को केस स्टडी का काम दिया जाए और हर वर्ष एक एक यूनिवर्सिटी से 8-10 बच्चों की एक बैच यहां आए। केस स्टडी ये कैसे कल्पना हुई, कैसे बना, कैसे चुनौती आई, कैसे रास्ते निकाले, और दुनिया में सबसे ऊंची और सबसे लंबी जगह पे विश्व में नाम कमाने वाली इस टनल का इंजीनियरिंग नॉलेज हमारे देश के स्टूडेंट्स को होना ही चाहिए। 9 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी अटल सुरंग को बनाना आसान काम नहीं था। एक तरफ हिमालय के मजबूत पहाड़ तो दूसरी तरफ जानलेवा मौसम। लाजमी था कि कई परेशानियां भी आई। शुरुआती लागत जो करीब 900 करोड़ रुपए आंकी जा रही थी, सुरंग बनी तो 3200 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, इंसान चाह ले तो पहाड़ का भी सीना चीर देता है, और ठीक यही हुआ भी। समुद्र तल से 3060 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की पीर पंजाल पहाड़ियां। ये जगह देखने में जितनी खूबसूरत है, उतनी ही जानलेवा हो सकती है। सर्दियों में यहाँ बर्फीली हवाओं की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। ऐसे में 2 पहाड़ियों का सीना चीरकर टनल बनाने का काम किसी इंजीनियरिंग के चमत्कार से कम नहीं रहा। इसमें चुनौती थी दक्षिण छोर से धुंडी को उत्तरी छोर सिसु से जोड़ने की। इस कठिन काम को अंजाम देने की जिम्मेदारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पर छोड़ी गई और 28 जून 2008 में सुरंग की खुदाई का काम शुरू हुआ। ये इलाका 6 महीने बर्फ से ढका रहता है, इसलिए उत्तरी छोर से साल भर खुदाई का काम करना मुश्किल था। इसी वजह से सुरंग का करीब 75% काम दक्षिण छोर से पूरा किया गया और 15 अक्टूबर 2017 को सुरंग के दोनों सिरों को मिलाने का काम पूरा कर लिया गया। सबसे बड़ा लंबा टनल है जो BRO अंडरटेक कर रहा है। इस टनल का खासियत ये है, जो जैसे मैंने बोला, ये तो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट टनल है और सबसे डिफिकल्ट टनल माना जाता है इसको। वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट टनल है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सेरी नाला, एक प्रॉब्लम था, तो वो 600 मीटर का तकरीबन 600 मीटर लंबा है। वो सबसे बड़ा एक शेयर सोन है। वो भी एक जो है एक रिकॉर्ड है, कोई भी टनल में इतना लंबा कंटिन्यूस शेयर सोन जो है कोई टनल में हो, तो उसको अपने पार करने में उनको बहुत मेहनत करना पड़ा। इसके वजह से जो है टनल का जो कम्प्लीशन भी 4 साल जो है और आगे बढ़ा है। तो लेकिन हमारा पूरा इंजीनियर्स, हमारा कॉन्ट्रैक्टर सब साथ मिलके उसका सोल्यूशन निकाला है और आगे बढ़ा है। उसका नतीजा है अब आज हम देख रहे हैं, ये टनल जो है पब्लिक के लिए हम खोल पाया है। 17 नवंबर 2019 को पहली बार 44 यात्रियों को लेकर एक बस इस सुरंग से गुजरी। 9.02 किलोमीटर लंबी इस सुरंग की वजह से यात्रा का 46 किलोमीटर लंबा रास्ता मात्र कुछ ही मिनटों में तय कर लिया गया। पहले इस सफर में 5 से 6 घंटे लगते थे। अगर मौसम खराब हुआ तो ये सफर
और भी मुश्किल हो जाता था। सुरंग में 8 मीटर की डबल लेन चौड़ी सड़क तैयार की गई है, जिसमें 5.5 मीटर से ज्यादा का ओवरहेड क्लियरेंस है। इस सुरंग में एक दिन में 3000 कारें और 1500 ट्रक गुजर सकते हैं। इसमें अत्याधुनिक वेंटिलेशन सिस्टम, स्कैडा कंट्रोल्ड फायर फाइटिंग, रोशनी और निगरानी के लिए खास इंतजाम हैं। इसके अलावा सुरंग में हर 150 मीटर की दूरी पर टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है, जिसे आपातकाल में इस्तेमाल किया जा सकता है। हर 60 मीटर की दूरी पर आग बुझाने का यंत्र रखा गया है। साथ ही हर 60 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसके अलावा हर 250 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरों से लैस ऑटो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम लगे हैं। We have gained a very rich experience by involving in the construction of this Atal tunnel, and also gained the expertise in carrying out the project in such a very high altitude and the other geological conditions. Technically the project was very challenging, and then mainly because of the geological and geotechnical issues, we had an associate partner from Austria for an atom technology, D2 Consult International, and with that we could be able to do that. And mainly our the total expertise belongs to the review of the designs and the giving the as required engineering in while implementing this one, and then while meeting the different rock classes. अब जब इस सुरंग से आवाजाही शुरू हो गई है तो इसके जरिए हमारे सैनिकों को भी काफी आसानी होगी। उम्मीद ये भी है कि सुरंग के तैयार होने से क्षेत्र में पर्यटन को भी काफी फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख की भी लाइफलाइन बनने वाला है। अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे। प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे।